हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीटीडीसी के कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में। डीटीडीसी एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और ये 26 साल से अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में, और आउटसाइड द कंट्री भी इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। तो इस कंपनी के साथ जुड़ के आप कैसे एक अच्छा बिजनेस आपका इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे दोस्तों। ये डीटीडीसी की एक ऑफिशियल साइट है जिस पे आप लोगों को आ जाना है। इसका जो एड्रेस है dtdc.in, तो आप लोग इस साइट पे आ जाइए। इधर जो ऊपर साइड में आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो से आप ज़रूर फेमिलियर होंगे। अगर आपके जीवन में आप कभी भी कुरियर के रिलेटेड कोई काम में अगर आप इन्वॉल्व हुए हैं तो आप लोगों को इस लोगो के बारे में ज़रूर जानकारी होगी, नहीं तो आपने अपने शहर में किधर तो इसका होर्डिंग ज़रूर देखा होगा। अगर आपको इसकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो इस साइट पे आपको इधर ऑप्शन है फ्रेंचाइजी का, तो इस पे आ जाना है। इधर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएंगी। तो इसका एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग इसके बेनिफिट को जानेंगे। हम लोगों को डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी लेने से क्या बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। इस जो डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी हम लोग अगर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वादा डीटीडीसी करती है। तो इसके तहत आप लोगों को जो भी आपने इन्वेस्टमेंट इसमें डाला हुआ है उसके अगेंस्ट 100% प्रॉफिट ज़रूर होगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको खाली डेडिकेशन के साथ काम करते रहना है। दूसरी चीज़ है, इसका 26 साल का मार्केट वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, तो इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। साथ ही साथ 10,500 से भी ज़्यादा इनके चैनल पार्टनर्स है, उनके साथ आपका नेटवर्किंग हो जाता है। और आपको मालूम है जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है उसकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो आप लोगों को साथ ही साथ कंपनी के तरफ से बहुत ही अच्छा और क्वालिटी सपोर्ट मिलता है जो आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स जोड़ के देता है और आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मदद करता है दोस्तों। इसकी वजह से आपका बिज़नेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ये कंपनी की जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी है। इसके वजह से आपको पूरी बिज़नेस में गाइडेंस भी मिलती है, साथ ही साथ आप कैसे अपने बिज़नेस को अपग्रेड करोगे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। अब हम लोग जानेंगे, अगर हम लोगों को इस स्कीम को, इस फ्रेंचाइजी को हमको लेना है तो इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सबसे पहला तो इन लोगों ने पूरी कंट्री को 3 रीजन में डिवाइड किया है, जैसे कि नॉर्मल, सब्सिडाइज्ड एंड रूरल एरिया में। तो इनके जो 3 एरिया है उसके हिसाब से इन्होंने कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो अगर आप लोग कैटेगरी ए में अगर इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी बी में ले रहे हो तो 1 लाख, और अगर कैटेगरी सी में ले रहे हो तो 50,000 में आपको इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी। इनकी फ्रेंचाइजी की एरिया जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर में अच्छा प्रीमाइसेस होना चाहिए जिसका फेसिंग साइड, रोड के साइड में इसका फेसिंग होना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़ है इसमें फ्रेंचाइजी फ़ी। तो ये कंपनी किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी फ़ी नहीं लेती है दोस्तों। ये इस फ्रेंचाइजी का बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है। ये कंपनी आपके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है और सेटअप का कॉस्ट लेती है दोस्तों। और रॉयल्टी फ़ी इनकी अगर बात करेंगे तो ये अपने ब्रांड की रॉयल्टी फ़ी 10% ऑफ टर्नओवर, आपका जितना भी ईयरली टर्नओवर होगा उसका ये 10% रॉयल्टी फ़ी चार्ज करेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट ये लोग स्पेंड करते हैं आप पे 5%। इसमें आप कंपनी आपके जो ब्रांडिंग करती है, आपके जो बिज़नेस का प्रमोशन करती है लोकल एरिया में, ताकि आपका बिज़नेस ग्रोथ हो सके। आपको ये बिज़नेस चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, वो है 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको कैटेगरी ए में, 50,000 की आपको ज़रूरत पड़ेगी कैटेगरी बी में, और कैटेगरी सी में आपको 25,000 की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनका 20% से अबव है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी से कंपेयर करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये फ्रेंचाइजी बहुत ही बेटर है। आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय
कितने लगने वाले हैं फ्रेंचाइजी के हिसाब से, तो ये भी हम इधर जानकारी दी हुई है। कैटेगरी ए में आपको 4 एम्प्लॉय लगने वाले हैं, कैटेगरी बी में 3 लगने वाले, कैटेगरी सी में आपको 2 एम्प्लॉय लगने वाले हैं। अगर हम लोग मंथली एवरेज बिजनेस की बात करेंगे तो कैटेगरी में आपको 1.5 लाख पर मंथ का बिजनेस हो सकता है, कैटेगरी बी में आपको 75,000 का बिजनेस हो सकता है, कैटेगरी सी में 40,000 पर मंथ का बिजनेस हो सकता है। अगर हम लोग एक्सेप्टेड ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात करें तो वो 20% से अबव में आपको मिल जाता है। आपको कंपनी के नॉर्म्स में रह के अच्छी डिलीवरी करनी है, टाइम टू टाइम कस्टमर को पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ब्रांड की रेपुटेशंस को आपको संभाल के रखना है, ब्रांड पे कोई भी प्रॉब्लम ना है इसके आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको स्टाफ का मेंटेनेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है। और आपके बिजनेस ग्रो हो इसके लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहना है और कंपनी के सपोर्ट और के साथ आप लोग जल्दी ही अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और कंपनी को चाहिए फुल टाइम डेडिकेटेड आदमी। पार्ट टाइम में अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो तभी कंपनी इतना इंटरेस्ट आप में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इनको खाली सीरियस पीपल्स की ज़रूरत है जो इनके बिज़नेस को आगे ले जाए और खुद भी बेनिफिट पाए और कंपनी को भी बेनिफिट करके दे। अब हम लोग इसकी जो प्रोसेस है उसको जानेंगे कि कैसे इस फ्रेंचाइजी को लिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा DTDC को। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशंस की सिस्टम्स इन्होंने बनाए हैं और इसकी पूरी डिटेलिंग इधर दी हुई है। तो इसकी डिटेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे दूँगा जिससे आपको आइडिया आएगा कि इस फ्रेंचाइजी को लेने की क्या सिस्टम है। इस फ्रेंचाइजी को कोई बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मैं फ्रेंचाइजी दिला दूंगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस साइट पे एप्लीकेशन कीजिए, उसके बाद आपका फ्रेंचाइजी के लिए इनकी तरफ से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसके फ्रेंचाइजी के लिए एप्लीकेशन करते हो उसके बाद ये आपका ओवरव्यू करते हैं कि आप फ्रेंचाइजी के लिए कितनी इंटरेस्टेड हो, आपके पास वो पोटेंशियल है या नहीं। उसके बाद ये लोग आपके ऑफिस का एक ओवरऑल इंस्पेक्शन करते हैं और अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं। उसके बाद आपके एरिया के हिसाब से इनके पास अगर फ्रेंचाइजी अवेलेबल है तो ये आपको फ्रेंचाइजी का लेटर देते हैं, फ्रेंचाइजी का एप्लीकेशन लेटर देते हैं। उसके साथ आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद जो रीजनल मैनेजर होते हैं, जोनल मैनेजर होते हैं इनके, वो आपके जो एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं और ईमेल के दो एक्टिवेशन कोड एक्टिवेट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ऑन एंड ऑफ फील्ड दोनों भी ट्रेनिंग इन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको अकाउंट, सेल्स, सभी चीज़ों का आपको ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी दोनों भी नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, और जो सर्टिफिकेशन जनरल मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर के हाथों से साइन किया होता है। और उसके बाद आप लोगों को वेलकम किट दिया जाता है कंपनी की तरफ से और फिर आपकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा इस फ्रेंचाइजी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी दूसरी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बताइए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।